हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स सलाइवा। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 12th अकाउंटेंसी सीबीएसई के पूरे होल सिलेबस को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और एक एक चीज उसके अंदर मैं सारे एग्जांपल्स भी लूँगा, सारे कुछ इंपॉर्टेंट अनसॉल्व भी लूँगा। इस तरीके से हमें पढ़ना है कि आपको सिर्फ इस यूट्यूब चैनल पे आकर के अगर आप वीडियोस देख लेते हैं तो आपका पूरा काम हो जाएगा, आपको कहीं पर भी और भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिलेबस से कि सिलेबस के अंदर क्या है। देखिए, अगर हम क्लास 12th की बात करते हैं, क्लास 12th अकाउंट की बात करते हैं, तो क्लास 12th अकाउंट का जो सिलेबस है वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मीन्स इट कंसिस्ट 3 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। जब हम वॉल्यूम 1 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब हम वॉल्यूम 1 की बात करते हैं तो वॉल्यूम 1 के अंदर 2 चैप्टर है। बेसिकली अगर देखा जाए, पहले चैप्टर का नाम है एनपीओ, जो कि 2022 और 23 के लिए आपके सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, तो हमें ये पढ़ना नहीं है। सेकेंड पार्ट की बात करें तो पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप की जब हम बात करते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर 6 चैप्टर्स हैं, 6 चैप्टर्स हैं। वो 1 बाय 1 करके हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से चैप्टर। देन हम आगे बढ़ें तो वॉल्यूम 2 की बात करते हैं। वॉल्यूम 2 के अंदर भी 2 चैप्टर हैं। एक है इशू ऑफ शेयर और दूसरा है डिवेंचर। डिवेंचर के अंदर भी 2 पार्ट थे, ध्यान दीजिएगा। डिवेंचर के अंदर कितने पार्ट थे माय डियर स्टूडेंट? डिवेंचर के अंदर 2 पार्ट थे। पहला था इशू पार्ट और दूसरा पार्ट था रिडम्पशन पार्ट। तो रिडम्पशन पार्ट आपके सिलेबस से 2022 और 23 के सिलेबस में ये ओमिटेड है। सिमिलरली एनपीओ की तरह 2022 23 में ये ओमिटेड है। अगले साल आ जाए तो कुछ कह नहीं सकते, लास्ट ईयर था 21 22 में था। इसके बाद हम आते हैं वॉल्यूम 3 की तरफ आते हैं। वॉल्यूम 3 के अंदर 5 चैप्टर है, ठीक है। सबसे पहला तो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। इसके बाद सेकेंड चैप्टर है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मींस ट्रेडिंग की एंड बैलेंस शीट। इसके बाद थर्ड चैप्टर है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। ये भी आपके सिलेबस से ओमिटेड है। 2022 और 23 के सिलेबस से ये ओमिटेड है, ठीक है। तो आप देखिए टोटल ओमिशन कितना हो गया। एक चैप्टर ये हट गया, एक आपका रिडम्पशन हट गया और एक एनपीओ हट गया। ये 3 चैप्टर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके हट गए हैं, ओमिट है। तो आपका कोर्स तो यूं भी 70 to 80% बच गया, 20% तो हट गया। अब आ जाइए नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज रेशियो एनालिसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। प्रोजेक्ट वर्क के हिसाब से भी देख लें और एग्जाम में भी 3 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। लास्ट चैप्टर है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आपका लास्ट क्वेश्चन होता है आपके पेपर का 6 मार्क्स में, बड़ा क्वेश्चन आता है तो 8 मार्क्स का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। अब हम आते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर कितने चैप्टर्स हैं। इसको थोड़ा सा हम इलॉबरेट कर लें तो ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। पार्टनरशिप के अंदर सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या बेसिक ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दूसरा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सेकेंड चैप्टर इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैक्सिमम 5 मार्क्स का वेटेज, मिनिमम 3 मार्क्स का वेटेज। थर्ड चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थर्ड चैप्टर। फोर्थ चैप्टर एडमिशन ऑफ
पार्टनरशिप। फिफ्थ वन इज रिटायरमेंट एंड डेथ। मैं एक साथ ही लिख रहा हूं रिटायरमेंट डेथ को, वैसे आप लोग देखेंगे तो रिटायरमेंट के अलग चैप्टर है, डेथ का अलग चैप्टर। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनरशिप। एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये आपका सिलेबस है पूरा। ये 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? हमारी जो पढ़ाई होगी वो यहां से स्टार्ट होने वाली है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो इस पर होगा और इसके हर एस्पेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर 4 वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे और धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि भाई हम एग्जाम्पल भी हमारा हो जाए, हमारे अनसॉल्व भी हो जाए, हमारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस भी हो जाए। इस तरीके से हम पढ़ेंगे कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको एक ही काम करना है, रूटीन में वीडियो देखना। वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ऐसा नहीं बोरिंग तरीके से होगा, बहुत आराम से इत्मीनान से। पढ़ने के स्टाइल आप समझें। हम सबसे पहले जब भी कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो पहले चैप्टर के ओवरऑल व्यू को समझेंगे कि उस पूरे चैप्टर के अंदर कितनी वैरायटीज हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं, फिर उनको पहले हम समझेंगे। इसके बाद हम 1 बाय 1 करके एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। और यकीन मानिए माय डियर स्टूडेंट कि अगर आपने सिर्फ वीडियो को भी ठीक से देख लिया तो 80% काम तो वही हो जाता है। फिर तो क्लरिकल वर्क बचता है जिसमें कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, यहाँ भी एक बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ मैं। इस पूरे पार्टनरशिप के अंदर अगर आपने इंट्रोडक्शन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया और एडमिशन चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आप ये समझ लें कि आपको फिर कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और रही बात इन दोनों चैप्टर की, तो ये दोनों चैप्टर इसका पार्ट है, इसको हेल्प करने वाले चैप्टर क्या है? ये दोनों चैप्टर एडमिशन के चैप्टर को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए आप जब कभी भी किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की बात करोगे, सीए वगैरह की बात करोगे, तो वहां पर आपको कोई अलग से चैप्टर नहीं है। एडमिशन के अंदर ही मर्ज करके दोनों चैप्टर दिए हुए हैं। एक ये कॉन्सेप्ट है, पूरा चैप्टर नहीं है, कॉन्सेप्ट है छोटा सा, उस पर बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बना दिए हैं। बाकी कोई अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो यहाँ आपको हेल्प हो जाएगी। अब आते हैं हम सेकंड वॉल्यूम की तरफ। अगर सेकंड वॉल्यूम को आपको समझना है और आपने अगर इस चैप्टर को समझ लिया तो आपका पूरा काम हो गया। यहाँ पर तो सिर्फ कट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ थोड़े सा फर्क है, बाकी तो पूरा का पूरा ये चैप्टर ही कट कॉपी पेस्ट होता है। अब हम आते हैं वॉल्यूम 3 की तरफ। वॉल्यूम 3 अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को अच्छे से समझ लिया है, ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मेट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनी के 2013 के अकॉर्डिंग दिया है, अगर उसको अच्छे से समझ लिया तो ये तो 10 मिनट का चैप्टर है, ये आपका ओमिट हो गया है। और इसी पर बेस्ड फिर आपका रेशियो है और कैश फ्लो एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, बट होता तो उसमें भी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग ही चलना होता है। बस इतनी सी बात आपको समझना है। क्लास 12 का सिलेबस आपका बहुत 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 ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इंट्रोडक्शन चैप्टर से हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर फिर से मैं कह दूं, कॉपी पेन लेकर के बैठे। बहुत आसान है, बहुत इजी है, लेकिन इसके बेसिक थीम को जब तक आप नहीं समझेंगे तो चैप्टर इजी नहीं होता। अगर आपने बेसिक थीम समझ लिया तो बहुत सिंपल है, बेसिक थीम नहीं समझा तो फिर दिक्कत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।